नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। साथियों, 2013 में जब सरकार कांग्रेस की थी, तब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक कानून लेकर आई थी, एक विधेयक लेकर आई थी, खाद्य सुरक्षा कानून। इस कानून के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को जो है 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ और 1 रुपया किलो मोटा अनाज देने का प्रावधान था। ये कानून, ये योजना इतनी अच्छी थी कि देश के लोगों को, विशेषकर गरीब परिवारों को जो है बहुत ही सस्ते दामों में अनाज मिल रहा था। जो लोग दिन में कमाते हैं और जिनके घरों में शाम को चूल्हा जलता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद योजना थी। लेकिन उस समय तब विपक्ष के नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, माननीय सुषमा स्वराज जी, विपक्ष के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, विपक्ष में उस समय जो कि तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक सत्तासीन थी, उसने, या यूँ कहें कि भाजपा के नेताओं ने, अब खुद भाजपा ने पूर्णतः इसका विरोध किया था खुल के, और विपक्ष के तमाम नेताओं ने विरोध किया था। एक ऐसी योजना जिससे गांव के, देश के गरीब लोगों को लाभ मिल सकता है, ऐसी योजना का विरोध करना मेरी समझ से परे है। चाहे वो किसी की सरकार हो, अगर एक अच्छी योजना लेकर आती है तो मेरा मानना है कि सभी राजनीतिक दलों को अपनी आपस की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को दूर करते हुए उस योजना का समर्थन करना चाहिए। आज वही खाद्य सुरक्षा कानून बिल आज की डेट में उसी का लाभ मोदी सरकार ले रही है। आप देखिएगा, मोदी सरकार ने आज के समय में अभी जो है मई और जून महीने के लिए फ्री में राशन देने की बात कही है। 80 करोड़ देशवासियों को 5 किलो प्रति यूनिट राशन देने की बात कही है, उसी खाद्य सुरक्षा कानून की बदौलत। जो योजना कांग्रेस लेकर आई थी तब भाजपा वालों ने विरोध किया था, और आज ये लोग वही योजना लागू किए हैं। अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन गलत बात यह है कि क्या एक व्यक्ति 5 किलो राशन में पूरे महीने का गुजारा कर सकता है? इनको कम से कम जो है 15 किलो करना चाहिए था। ऐसी कंडीशन में जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, लोगों का रोज़गार चौपट था, लोगों के पास आय का कोई जरिया नहीं था, खाने के लिए कुछ था नहीं, तो ऐसी कंडीशन में इनको, भाजपा सरकार को चाहिए था कि कम से कम 15 किलो प्रति यूनिट तो कर ही देना चाहिए था। ये तो रही उन लोगों के लिए जिन लोगों का नाम राशन कार्ड में है। अब सोचिएगा, जिन लोगों का नाम राशन कार्ड में ही नहीं है तो वो लोग बेचारे क्या करेंगे? तो इसके लिए सरकार के पास क्या योजना है? उन लोगों के लिए भी अलग से राशन देना ज़रूरी है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, सरकार को ये चाहिए भैया कि 5 किलो से 15 किलो किया जाए, और सिर्फ 2 ही महीने क्यों? जब लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या 2 महीनों में सारे लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा क्या? क्या देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी क्या? 2 महीनों में ही लोगों के पास जो है पैसों से जेबें भर जाएंगी? तो ये बड़ा हास्यास्पद, बहुत ही मजाक है एक तरीके से गरीब लोगों के लिए। देश के 80 करोड़ लोगों के साथ ये मोदी सरकार एक तरीके से मजाक कर रही है 5 किलो अनाज देके। इनको कम से कम 15 किलो करना चाहिए था, और मिनिमम कम से कम 6 महीने के लिए करना चाहिए था। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, इस तरीके के काम करना, इस तरीके से 5 किलो देकर कोई आप एहसान नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये जनता का पैसा है। जो पैसा आपने बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति मित्रों को लोन जो है माफ़ कर दिया है, उनका जो पैसा माफ़ कर दिया, वही पैसा अगर आज देश के कल्याणकारी योजनाओं में लगाए होते, अगर इस योजना में भी लगाए होते, तो देश के लोगों को बहुत लाभ मिलता। लेकिन आपसे ऐसा नहीं किया। विजय माल्या को अन्य जो हैं, इनको विदेशों में भगा दिया। देश के बैंकों का पैसा और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको देकर उनका पैसा माफ़ करा दिया। लेकिन देश के किसानों को, देश के गरीब परिवारों को आप उनको भरपेट भोजन नहीं दे सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो? तो इसीलिए, और यही एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, कि ये भाजपा सरकार और भाजपा के नेताओं का यही काम है कि यदि ये जब विरोध में होते हैं, तो जो भी सत्तासीन सरकार होती है, जो भी, सपोज़ करिए कांग्रेस सरकार अगर सेंट्रल में आती है, तो कांग्रेस चाहे कोई भी योजना लेकर आए, तो इनका काम होता है सिर्फ उसका विरोध करना।
इसके अतिरिक्त इनका कोई काम नहीं है। और जब इनकी सरकार आती है तो कांग्रेस की योजनाओं को ही लागू करते हैं, जिसमें एक आधार भी था। मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस सरकार आधार लेकर आई थी तो भाजपा के नेताओं ने बहुत विरोध किया था और ये कहा था कि आधार लोगों की निजी ज़िंदगी में ताक-झाँक करने का एक जरिया है। और जबकि आज भाजपा के नेताओं ने, भाजपा सरकार ने पूरे देश में आधार कार्ड लागू कर दिया है। तत्कालीन उस समय के भाजपा के बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी जी का बयान था, जब मैं बता दूं आपको, खाद्य सुरक्षा बिल के विरोध में इन्होंने कहा था, ये खाद्य सुरक्षा बिल नहीं, ये वोट सुरक्षा बिल है। ये कहा था, ये खाद्य सुरक्षा बिल नहीं, ये वोट सुरक्षा बिल है। अगर लोगों के हित में, अगर आपको ऐसा नज़र आता है कि ये वोट सुरक्षा वोटों के लिए कर रहे हैं तो वोटों के लिए ठीक है, इसमें कोई बुराई, मैं बुराई नहीं समझता हूँ, लेकिन लोगों का भला होना चाहिए। सुषमा स्वराज जी उसका विरोध किए थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी उसका विरोध किए थे और उन्होंने कहा था इससे राज्यों पर जो आर्थिक बोझ पड़ेगा इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आप बताइएगा कि केंद्र की तरफ से जब कोई योजना आती है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उस योजना को चलाते हैं, तो क्या राज्य सरकार इसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर सकती थी? ऐसा नहीं है, कर सकती थी। और अगर नहीं भी कर रही थी तो केंद्र सरकार अपनी दम पर इस योजना को लागू करने जा रही थी। लेकिन जो है, अब वही बात की विरोध करना है और डर इन लोगों को इस बात का था कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस 2014 के चुनाव के बाद पूर्णतः सत्ता में ना आ जाए, कहीं पूर्णतः पूरे देश में सरकार ना आ जाए, वापसी ना कर दे। उस वक्त जागरण के कुछ ब्लॉग में तो ये लिखा था, कुछ मीडिया हाउसेस ने ये कहा था कि कांग्रेस की ये गेम चेंजर योजना है। तो हालांकि मेरा मानना है कि कुछ ऐसी नीतियाँ, कुछ ऐसे योजनाएं जिसमें देश के गरीब लोगों का हित जुड़ा हो, देश की जनता का हित जुड़ा हो, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि जब हम सरकार में नहीं हैं तब हमें जो भी सरकार में है उसका विरोध करें और जब हम सरकार में आ जाएं तब उन्हीं योजनाओं को लागू कर दें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको मैं ये बता देता हूँ, जब मोदी जी 2014 में सत्ता में आए थे, फीते पे फीते काट रहे थे पूरे देश में। आज कहीं फीते काट रहे हैं, कल कहीं काट रहे हैं, परसों कहीं काट रहे हैं, हर रोज़ नए फीते काटते थे और अपनी योजनाओं का गुणगान करते थे, कहते थे ये हमारी योजना है, मोदी जी ने सब किया है। जबकि ऐसा नहीं था। कांग्रेस सरकार की योजनाएं जो थी, कांग्रेस ने जिन योजनाओं को चलाया था वही योजनाएं, ये इत्तेफाक की बात थी, इनकी किस्मत कहिए, इनका भाग्य कहिए कि इनकी सरकार में आके वो योजना कंप्लीट हुई और इनको फीता काटने को मिल गया। अगर ऐसा ना होता तो अब क्यों नहीं मोदी जी फीता काटते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि जो भी जनहित की योजनाएं हैं, हम सबको मिलकर उन योजनाओं को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो। और देश कैसे आगे बढ़े, देश कैसे तरक्की करे, इस टॉपिक पर, इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों को एक हो जाना चाहिए। और साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल नेताजी राहुल कठेरिया है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।